बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज़्म एडीपी पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। आज की जो ये वीडियो है ये बरसग़ीर में मुस्लिम सहाफ़त का इर्तिक़ा उसके बारे में है। ओरिजिन ऑफ मुस्लिम जर्नलिज़्म इन द सब कॉन्टिनेंट। बरसग़ीर में मुस्लिम सहाफ़त का बाकायदा आगाज़ उन अखबारात से होता है जो 1857 से पहले दिल्ली, कलकत्ता, आगरा और कराची से जारी हुए। इसमें मुंशी वाजिद अली का अखबार मौलवी सिराजुद्दीन अहमद लखनवी ने आईना सिकंदर जो है वो जारी किया था। लेकिन इसमें जो शोहरत हासिल हुई शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकिर का जो अखबार था दिल्ली उर्दू अखबार वो बहुत मशहूर हुआ। इसके अलावा सर सैयद के भाई का एक अखबार था, उसका नाम सैयदुल अखबार था, और सराजुल अखबार एक अखबार था, वो भी काफ़ी मशहूर हुए। और ये असल में जो आखिरी हुक्मरान बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र है उसके दरबार का रोज़नामचा था। इसके बाद ये देखें, इसमें भी दिल्ली उर्दू अखबार का आपको अक्स नज़र आ रहा है। और इसमें क्या होता था कि उस ज़माने के हालात बयान किए जाते थे, अहम ख़बरें तर्जमा की जाती थीं, और हिंदुस्तान के जो दरबारी वाक़या निगार हैं उससे ख़बरें मंगवाई जाती थीं, अदबी और इल्मी तहरीरें शाया होती थीं। इस तरह ये सिलसिला जारी था। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1857 के बाद बरसग़ीर में मुस्लिम सहाफ़त को एक नया मोड़ दिया, नया अंदाज़ दिया, और उन्होंने ये पहला कारनामा है जो उन्होंने सर अंजाम दिया। उन्होंने सबसे पहले असबाब बगावत हिंद एक किताबचा तहरीर किया। इसमें सर सैयद ने मुसलमान हुक्मरानों को उन गलत पॉलिसियों के बारे में बताया जिनकी वजह से आज़ादी का हंगामा बरपा हुआ। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने 1866 में अलीगढ़ में अखबार साइंटिफिक सोसाइटी या अलीगढ़ गज़ट इंस्टीट्यूट भी जारी किया। ये पहला अखबार जो था ये हफ्त रोज़ा था, फिर सह रोज़ा हो गया, फिर ये रोज़नामा बन गया। इस तरह ज़्यादातर मज़ामीन सर सैयद के होते थे, और इसमें अंग्रेज़ों हुकूमत के गलत इक़दामात पर नहायत शाइस्ता अंदाज में तनकीद होती थी। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी इज़हार ख़याल किया जाता था। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1870 को तहज़ीबुल अख़लाक़ के नाम से एक नया रिसाला जारी किया, और इसका जो अंदाज़ था सादा और बहुत दिलचस्प था, और ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अखबारात का ज़िक्र करते हैं। आपने हमदर्द और कॉमरेड 2 अखबारात जो थे वो आपने जारी किए, और ये उस ज़माने में बहुत मशहूर हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो खिदमात हैं तहरीक पाकिस्तान में, उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर खिलाफत तहरीक जो थी इन्होंने शुरू की, और उस तहरीक की वजह से मुसलमानों में सियासी शऊर उजागर हुआ, और उन्हें पता चला कि किस किस्म की सियासत करनी चाहिए, कैसे अपने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश करनी चाहिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खिताबत बहुत अच्छी थी, आप लिखते बहुत अच्छा थे। तो आपने 1911 को कॉमरेड जारी किया। अंग्रेज़ी पढ़ने वालों में ये बेहद मकबूल हुआ, और इस तरह मौलाना ने तुर्कों के ख़िलाफ़ अज़ाइम रखने पर बरतानवी हुकूमत पर तनकीद करते थे, और एक तारीख़ी मज़मून लिखा। तो उसकी वजह से जो चॉइस ऑफ द टर्क्स ये मज़मून था, जिस पर हुकूमत ने कॉमरेड पर भारी ज़मानत तलब कर ली, और ये अखबार बंद हो गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे ये हक़ गो रहनुमा थे, और वो किसी मसलहत
کی بنا پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہمدرد اخبار ہے، اسی طرح اس کا بھی جو ہے ضمانت ضبط ہوئی، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے آزادی کے جذبات کو اجاگر کرنے، سیاسی شعور اجاگر کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ یہ ہمدرد کا ایک عکس ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کامریڈ کا ہے۔ یہ دونوں اخبارات تھے مولانا محمد علی جوہر کے۔ اب ذکر کرتے ہیں ابوالکلام آزاد کا، اور ان کا ہفت روزہ الہلال تھا جو کہ کلکتے سے جاری ہوا۔ یہ مولانا نے بھی مسلمانوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑا، انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ اسلامی تعلیمات کی طرف راغب ہوں، اپنی صفیں مضبوط کریں، غیروں کے ہتھ کنڈوں کو نہ صرف سمجھیں بلکہ ان کا جرأت سے مقابلہ کریں۔ یہ اخبار اردو میں شائع ہوتا تھا، اور یہ خاص طور پہ پہلا اخبار تھا جس میں تصاویر بھی ہوتی تھی، باتصویر رسالہ تھا۔ تو اس کی اشاعت جو اس زمانے میں 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ تو اسی طرح حکومت کے خلاف جب یہ لکھتے تھے تو ان کی ضمانت ضبط ہو جاتی تھی، اور کچھ عرصے کے لیے یہ اخبارات جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے تھے۔ پھر مولانا آزاد نے ابلاغ نکالا، اور وہ بھی کچھ ہی عرصہ چلا، اور پھر 1927 میں دوبارہ الہلال جو تھا وہ جاری کیا۔ مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان کو بابائے صحافت بھی کہتے ہیں۔ بہت صحافت میں گراں قدر خدمات ہیں، اور یہ صحافی بھی تھے، ان کو مختلف زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا۔ ان کے اخبار زمیندار نے برصغیر کے مسلمانوں کو برطانوی سامراج کے عزائم سے آگاہ کیا، اور لوگوں کو آزادی کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا کے والد مولوی سراج الدین نے 1903 میں وزیر آباد سے ایک ہفت روزہ زمیندار جاری کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے اس کو روزنامہ بنا دیا، اور اس کو لاہور شفٹ کر لیا۔ وہاں اچھا پریس تھا، اور اس اخبار کی شہرت میں بھی اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے اخبار عام اور پیسہ اخبار بھی چھپتے تھے، لیکن جو مولانا ظفر علی خان کا معیار تھا، جب ان کا اخبار آیا زمیندار، تو ان کی اہمیت کم ہونے لگ پڑی۔ مولانا حسرت موہانی نے بھی اردو معلیٰ کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا۔ اب بات کرتے ہیں پیسہ اخبار کی، جو کہ منشی محبوب عالم نے جاری کیا تھا، اور ان کی بھی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ بہت شہرت نصیب ہوئی اس اخبار کو، اور یہ گوجرانوالہ سے جاری کیا گیا۔ پہلے میں یہ ہفت روزہ تھا، اور یہ بہت زیادہ جب مقبول ہو گیا، اور بڑے بڑے صحافی نے اس اخبار کے ساتھ جب منسلک ہو گئے، تو پھر یہ روزنامہ بن گیا۔ اور 1934 میں احسان کے نام سے یہ پیسہ اخبار کی ایک جھلک ہے۔ اور اب میں ذکر کرتی ہوں علامہ اقبال کا جو ایک روزنامہ تھا جس سے وہ منسلک تھے۔ 1934 میں احسان کے نام سے لاہور سے ایک اخبار نکالا۔ یہ مسلم لیگ کا ترجمان تھا، اور اس کی سرپرستی ڈاکٹر علامہ اقبال کرتے تھے، اور اس میں بھی بہت اعلیٰ پائے کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ مسلم تحریکوں میں جو کام ہو رہا تھا اس کے لیے یہ اخبار نے بہت کارنامے سر انجام دیے۔ اور ظاہر ہے جب ایسی تحریک میں اخبارات اپنا کام کرتے ہیں تو پھر اس پر پابندی بھی لگ جاتی ہے۔ اور صوبائی خود مختاری کے موقع پر جو تھا، یہ اس اخبار نے کالم نکالا، تو اس کی وجہ سے اس کو ضبط کرنا پڑا۔
नवाए वक्त भी बहुत मकबूल अखबार था, अगरचे 1900 ये अखबार जो है लाहौर से जारी हुआ। इसके एडिटर हमीद निज़ामी थे और ये रोज़नामा बन गया और मुस्लिम लीग की जद्दोजहद का अलंबरदार बन गया। तो ये इस अखबार ने भी तहरीक पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया है। 1942 में दिल्ली से अंग्रेज़ी अखबार डॉन जो है वो निकला और ये पहले हफ्त रोज़ा था। ये भी मुस्लिम लीग की तहरीक में भरपूर इसने साथ दिया। हिंदू प्रेस का भी मुकाबला किया और 1945 में अल्ताफ़ हुसैन इसके पहले मुसलमान एडिटर मुकर्रर हुए और फिर ये लाहौर से इसका इजरा हुआ पाकिस्तान टाइम्स का। पाकिस्तान के आखिरी अयाम में ये लाहौर से जारी हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान टाइम्स जो था ये भी बहुत ज़्यादा इसने भी अपनी सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ अगरचे आखिर में किया, लेकिन सहाफ़त के लिए इस अखबार की जो खिदमात हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज का ये जायज़ा, इसमें बहुत सारे सहाफ़ी और अखबारात का हमने नाम लिया, ज़िक्र किया और जब आप बुक से इनके नोट्स बनाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे ये पॉइंट्स आपने बताने हैं, कैसे हेडिंग्स बनानी हैं। आपको पहले भी मैंने बताया है कि जर्नलिज़म के पेपर में आपने बहुत ज़्यादा लिखना होता है। हेडिंग्स बनाएं इसकी, हर अखबार के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई दफ़ा स्टूडेंट्स नाम भूल जाते हैं और उनको ये पता नहीं चलता कि इसकी अशात कब हुई थी। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अखबार का नाम लिखें और उसके पब्लिशर का नाम लिखें, एडिटर का नाम लिखें और किस सन में शाया हुआ। तो फिर बार बार आप जब ये दोहराते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे और आप अच्छे तरीके से जर्नलिज़म का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। जर्नलिज़म बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और स्टूडेंट जो प्राइवेट इसे पढ़ना चाहते हैं वो भी आसानी से इसमें पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप नोट्स बनाएं। ये जो तकरीबन 25 नंबर का आपने जब सवाल अटेम्प्ट करना होगा तो कोशिश करें 20 से 22 या 25 हेडिंग्स उस सवाल में हों, तो फिर नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उस पर बड़ी महारत से लिखा है जो भी क्वेश्चन होगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।